नमस्ते। नमस्ते। लड़के वाले ये चाहते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से हो। मेरी इच्छा है कि इनको मौका दिया जाए। इस शादी में ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते पंडित जी। मैडम आ रही हैं, वही फैसला करेंगी। नमस्ते। राजेश्वरी, मेरा एक जजमेंट है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कौन है ये? माँ जी, प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं। लग्न पत्रिका छापने के लिए ऑर्डर लेने आए हैं। लड़के वाले कह रहे हैं कि शादी थोड़ी धूमधाम से हो, इसीलिए। राधा, जरा कॉफी लेकर आना बेटी। शादी का कार्ड प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और ऊपर से ये राधा की पहली शादी नहीं है। हफ्ते भर में शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। आने वाले शुक्रवार को शिव मंदिर में सिंपल तरीके से शादी करवा के रजिस्टर ऑफिस में साइन करके सारे फॉर्मेलिटीज के बाद राधा को विदा करूंगी। फिर वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम उसे अपने घर ले जाना। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये शादी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ अच्छा, कॉफी पीकर जाना। राधा, कॉफी देकर वहीं खड़ी रहना, और अगर कुछ पूछे तो जवाब देना। पंडित जी, इनके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? उसमें चिंता की क्या बात है? राधा बेटी, हमारा लड़का तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेना चाहता है। तुम इसके साथ एक सेल्फी ले लो। हाय, एक सेल्फी ले सकता हूँ? कैमरा की तरफ देखिए ना, स्माइल कीजिए। ओके, थैंक यू। मैं चलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लॉयर राजेश्वरी मैडम के बेटे हो ना? हाँ। चलो मेरे साथ। तुम्हारी माँ राजेश्वरी देवी नहीं होती तो मैं और मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर चुके होते। अब तक इस दुनिया में नहीं होते। आओ बेटा, क्या देख रहे हो? ये तुम्हारी माँ का दिया हुआ सब कुछ है। अंदर आओ, बैठो। ये हमारे लिए भगवान जैसी हैं, इसीलिए उनकी फोटो लगाई है। तुम यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या लोगे बोलो, चाय या कॉफी? बहुत भूख लगी है मुझे, खाना खाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ए मंजा, हाँ, एक खाना लेकर आओ। अभी लाया सर। पानी पी लो बेटा। तुम्हारे भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पेपर में पढ़कर बहुत दुख हुआ। अच्छे लोग ही दुनिया में हमेशा दुख झेलते हैं। मैंने भी फाइनेंस कंपनी से कर्जा लेकर यह दुकान और अपना मकान बनवाया। उन लोगों ने मुझे बिना बताए ही वो सब अपने नाम करवा लिया था। उन लोगों ने सिविल कोर्ट से ऑर्डर लाकर मेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया और हम लोगों को रोड पर ला दिया। तभी एक जानने वाले ने कहा कि वकील राजेश्वरी देवी से मिलो। मैं जब मिलने गया था तो मेरे पास फीस देने के लिए एक पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उन्होंने मेरा केस लड़कर
हाई कोर्ट से जीत दिलवाई और मुझे न्याय दिलवाया था। वो न्याय की देवी हैं। ये लीजिए सर। खाना खाओ बेटा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारी माँ से बात भी करूंगा। वैसे भी उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। मैं गलत हूँ, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। लॉयर राजेश्वरी देवी का बेटा कुछ गलत करेगा? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मुझे नहीं पता। अगर बीवी मर जाए तो पति बीवी की बहन से शादी कर लेता है, और पति मर जाए तो पत्नी पति के छोटे भाई से शादी करे तो क्या गलत है? मेरे भाई मेरी भाभी को बहुत खुश रखते थे, लेकिन मेरे भैया की मौत हो गई, और अगर भाभी भी घर से चली गई तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा मैं भाभी के साथ शादी करूंगा, तो इसमें क्या गलत है? ए मंजा, इसको बाहर फेंक दे और टेबल साफ कर दे। साहब ने तुम्हें जाने के लिए बोला। चलो निकलो यहाँ से। अरे मुझे क्या देख रहे हो, जाओ ना। क्या कर रहे हैं? ये करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जो करने की सोच रहे थे ना, गलत बात है। याद रखो, अपनी जिंदगी को खत्म करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। मैं चाह के भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाया। एक बार माँ के बारे में सोच। तेरे बगैर माँ का क्या होगा? किसका मुंह देख के जिएगी वो? क्या माँ ने तुझे यही सिखाया है? हाँ, क्या माँ ने तुझे इतना कमजोर बनाया है? एक बात गांठ बांध ले, अगर तूने कुछ भी गलत किया ना तो समझो माँ गलत हो गई। जिस माँ ने हमें पाल पोस के इस लायक बनाया, उसे कभी गलत साबित होने मत देना, समझा ना? चल जा जा। तुमको मरने के लिए यही जगह मिली क्या? क्यों मरना चाहते हो बताओ? फेल हो गए तो फिर से पढ़ो ना, और अगर लड़की छोड़ के गई तो दूसरी लड़की ढूंढ ले। कोई गलती हुई तो सुधार ले, ऐसे मरने की क्या जरूरत है तुझे? रुक जा, क्या जा रहा है? रुक जा, रुक जा। यहाँ क्यों आए हो? मुझे क्यों मारा तुमने? मैंने क्या गलत किया है? मुझे जानना है तुमसे। पहले तुम यहाँ से निकलो। सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर रहा हूँ, इस बात से नाराज हो ना? या फिर मैं अपनी भाभी के साथ शादी कर रहा हूँ, इस बात से नाराज हो? तुम यहाँ से जाओगे या मैं पुलिस को फोन करूँ? मैंने क्या गलती की है ये जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी माँ के अलावा सब कुछ तुमको ही पता है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है तो बोल दो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। हेलो, मनोज नाम के लड़के को आप जानती हैं? क्या मनोज? इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। मैं आपको कितनी बार बताऊं? बार बार फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ, जेल में रखिए या अपने घर में रखिए, कोई मतलब नहीं मुझे। समझ गए आप? अब फोन कट कीजिए। यशोदा,
8 बजे तक हमें मंदिर पहुंचना है। शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। ऐसा करो, तुम ये हार और सामान लेकर तुम राधा के साथ वहाँ जाओ। हम लोग भी आते ठीक हैं। है। हेलो। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मनोज नाम के लड़के ने तुम्हारे घर का नंबर दिया है। आप जानती हैं उसे? हाँ सर, जानती हूँ। ठीक है। कल रात से कॉल कर रहा हूँ पर कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है। किस पुलिस स्टेशन में? हनुमत नगर पुलिस स्टेशन। राधा, राधा। रुक जाओ राधा, मनोज को वहीं रहने दो। उसको हरगिज घर पर मत लाना। अगर 4 दिन जेल में रहेगा ना, तब उसे अकल आएगी। मेरी बात सुनो तुम। अगर मेरी बात को बिना माने उसे घर लेकर आई ना, तो तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। राधा, राधा, राधा। माँ, माँ शांत हो जाओ माँ, मत रो माँ। माँ, चल उधर बैठ जा। चले तू इधर आ। क्या नाम है तेरा? सचिन। चल साइन कर इधर। जा जाकर बैठ जा। चले तू इधर आ। अब तू इधर आ जा। नाम क्या है तेरा? मनोज। उम्र कितनी है? 22। पिता का नाम बोल। दयानंद। चल साइन कर इधर। है, बहुत पढ़ लिया, चल अब साइन कर। मैंने जिंदगी में आज तक कभी चोरी नहीं की है, किसी लड़की के ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं किया है, और आप लोग किसी और का केस मेरे ऊपर लगा रहे हो। मैं साइन नहीं करूंगा। चुप कर। अबे मैंने कहा साइन कर यहाँ पर। जब साइन करेगा या रेप केस में अंदर करूं? मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे जाने बिना आप मुझ पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। सच जाने बिना आप गलती कर रहे हो। मुझे डरा रहा है तू? डरा रहा है तू मुझे? हैं? कौन है तू? सर। क्या हो रहा है? सर, मुझे तुम जानते नहीं, क्या क्या डरा रहा है सर। इसे अंदर लेकर आओ। चले तू आ जा। बैठो। सर मनोज कहाँ है? अंदर है मैडम। हेलो हेलो मैडम। प्लीज बैठिए मैडम। इसे क्यों अरेस्ट किया है आप लोगों ने? क्यों इतना मारा है? तुम वो फाइल लेकर आओ। ओके सर। सर, अंदर जो लड़का बैठा है, सर ने उसकी फाइल मंगवाई है। हाँ ठीक है। क्या है ये? फटे कपड़े पहने लोग तुम्हें चोर लगते हैं? ये कौन है? तुम्हें ये पूछ लेना चाहिए था कि इनके मम्मी पापा कौन है और क्या करते हैं। बिना सोचे समझे इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसीलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सस्पेंड सर? सर प्लीज सर। सर प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ मैडम। मैडम 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 प्लीज, आप सर को कहिए प्लीज मैडम, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैडम, इस महीने मुझे प्रमोशन मिलने वाला था सर। हमारी तरफ से जो भी आपको तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी मैडम। इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं घर आकर सर से बात करता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट की गई है। उनके पापा से बात करने के बाद देखते हैं क्या होता है। बैठो।
बताओगे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? आप दूसरी शादी क्यों कर रही हैं भाभी? मैं हूं ना भाभी। कपट है तेरे मन में, सबक दूंगी मैं तुझको। दिल से माना था, अपना जाना था, मैं न जानी थी सपना बिखरेगा। सोचना अब क्या मुझे, सोचना अब क्या मुझे। माँ जी, राजेश्वरी माँ जी, लड़के वाले मंदिर में इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, और आप लोग अभी तक घर में ही हैं। क्या हुआ, राधा बिटिया तैयार नहीं हुई क्या? राधा जरा बाहर गई है, वो अभी आती ही होगी। उसके आने के बाद हम लोग निकलेंगे। समय क्या हो गया वो तो देखिए। अरे रे, देखो माँ जी, ये लड़के वाले फोन कर करके मुझे परेशान किए जा रहे हैं। हाँ? हेलो हेलो, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस निकल रहे हैं, बस से आएंगे हम लोग। क्यों माँ जी ऐसे समय में उसको बाहर भेज दिया आपने? साथ में किसी को भेजना चाहिए था। छे। चलो चलो। सुन, तू घर क्यों आया? हाँ, घर क्यों आया तू? हाँ? जाओ जाकर नहा लो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। राधा, राधा, क्या कर रही हो? छोटे पापा दरवाजा खोलो। छोटे पापा। तू उसको छोटे पापा मत बोला कर, वो उस लायक बिल्कुल नहीं रहा। उस नालायक को छोटे पापा मत बोला कर। मम्मी मम्मी, दादी छोटे पापा को छोटे पापा मत बोलो बोल रही है, तो मैं उन्हें क्या बुलाऊं मम्मी? पापा कहकर बुलाओ। पापा पापा दरवाजा खोलो पापा। पापा पापा। अरे, ये किसने बोला तुझे ऐसे बोलने को, जो तू उसे पापा बोल रही है? मम्मी ने। हाँ? राजेश्वरी, क्या हुआ? बैठ जाओ, जल्दी से जाके पानी लेके आओ, जाओ जल्दी। राजेश्वरी, क्या हुआ तुम्हें? पी लो। ये पकड़ो। इतना सब कुछ होने के बाद इन दोनों को दूर करना सही नहीं है। ये दोनों एक ही घर में रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद ये अच्छे से रहेंगे। देखो, हमारी बहू गुणवान है, सुशील है, दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। राजेश्वरी, वो इस घर की तब भी बहू थी और अब भी बहू ही रहेगी। इन दोनों की शादी करवा ही देते हैं। माँ जी, ये लड़के वाले बार बार फोन कर रहे हैं, मैं उनसे क्या कहूँ? आप ही बताइए, आप ही बोल दीजिए। पंडित जी, हम मनोज की शादी राधा के साथ करेंगे। उन लोगों से कह दीजिए और कोई लड़की ढूंढ ले। हेलो, भगवान ने अच्छा ये लोग अभी शादी नहीं करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। इनके यहाँ कोई समस्या आ गई है, मैं इससे भी सुंदर लड़की आपके बेटे के लिए ढूंढ दूंगा। माँ। माँ जी, राजेश्वरी माँ जी, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं चलता हूँ माँ जी। रुकिए, सुनिए, पैसे दीजिए। ये लीजिए, माँ जी, रखिए।
अच्छा मुहूर्त देख के बताइएगा और उस शादी के कार्ड वाले को बुलाइए। ठीक है माँ अच्छे जी। डिजाइन लाने को बोलिए। सच में आप एक देवी समान है माँ जी। अच्छा मुहूर्त देखकर मैं आपको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है पंडित जी। नमस्ते। कल्याण हो। राधा, हम्म। मेरा बेटा नासमझ है। अगर इस नालायक से कोई गलती हुई तो तुम जरा प्यार से समझा देना। इसके दिल को दुखी मत करना। आओ मुन्नी, आओ आओ। हम्म, हम्म, हम्म। माँ, हम्म, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, कभी मिसबिहेव नहीं करूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए दूध रखा है। आज से मुन्नी मेरे साथ ही सोएगी। चलो मुन्नी, दादी तुम्हें कहानियां सुनाएंगी। तुम थोड़ा पीकर मुझे दे देना। पहले तुम आधा पियो, फिर मुझे देना। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी घर में रहो, तो क्या ये गलत बात है? नहीं, जो तुम्हारा है और उसे तुम चाहते हो तो ये गलत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसे चाहते हो तो फिर ये गलत होगा।